सर्वप्रथम आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम, साथ ही राधे राधे। मैं जी छोटे से चरित्र है, श्री संत जी का चरित्र है। अच्छा, माने नाम ही संत नाम ही है श्री संत जी, क्योंकि संत स्वभाव है और जीवन का लक्ष्य संत सेवा है। अच्छा, नाम है उनका, संत जी के नाम से प्रसिद्ध है। क्योंकि वो संतों की सेवा, जिस जगह वो रहते हैं वहाँ उनके अलावा इतनी सेवा का भाव किसी में नहीं है। तो उनका भाव और स्वभाव देख के उनका नाम सभी ने संत जी कर दिया। इनके घर संत ही आते रहते हैं तो संत जी कर देते, उनको संत जी ही सब उच्चारण करने लगे नाम। और जीवन में एक विपरीत परिस्थिति ये रही इनके में कि इनकी जो पत्नी थी वो विपरीत स्वभाव की थी। अच्छा। फिर स्वयं तो संत सेवा बहुत निष्ठा से करते थे, पत्नी विरोध करती थी, बहुत ही जटिल स्वभाव की और बहुत ही विरोधी स्वभाव की। पति के सामने तो कुछ नहीं बोलते क्योंकि पति हैं, इस बात से कोई पुराने ज़माने का समय था तो पति के सामने तो नहीं बोलते थे। लेकिन एक बार ये हुआ, जो चरित्र है उसके अनुसार भिक्षावृत्ति ये करते थे और भिक्षावृत्ति में जो भी प्राप्त होता उससे संत सेवा करते थे। ये संत जी? हाँ जी। अच्छा, भिक्षा करके संत सेवा करते, उससे बचे हुए से अपने जीवन, अपना परिवार का पालन पोषण, मैंने संतों को भक्तों को खिलाकर जो बचता अपना पालन करते थे। परिवार में कौन कौन थे? पति पत्नी ही थे। अच्छा, संतान नहीं थी? सभी संतान नहीं थी। तो एक दिन जब ये भिक्षा के लिए गए तो पीछे से संतों की जमात आ गई। अच्छा। और पत्नी वैसे तो कुछ नहीं बोलती, पति के सामने तो वो कुछ नहीं बोलती, अंदर ही अंदर कुड़ती थी, संतों के जाने के बाद खूब क्लेश करती थी। लेकिन उनको ये था कि सामने कुछ नहीं बोलती। हाँ, उनको ये था कि संत सेवा हो गई ना, अब ये मुझसे कितना भी लड़ ले कोई बात नहीं, संत सेवा होनी चाहिए। अच्छा, संत जी ये कहते थे मनु के पति, उनके ये भाव बस संत सेवा में मत बोलो, होने दो सेवा, हो गई संत चलेगा, उसके बाद जितना मर्जी लड़ ले, खूब लड़ लो मुझसे, कोई बात नहीं। उनका लक्ष्य ये था कि संत आए हैं, उनकी सेवा पूजा हो जाए, जो भोजन प्रसादी ठाकुर जी की कृपा से जैसी है उनको पवा दे, उन खुशी हो गए, वो विदा हो जाए, बस इसके बाद घर में कुछ भी होता रहे, जो मेरा जीवन का लक्ष्य है संत सेवा है वो होती रहे, उनका ये भाव रहा। तो एक दिन वो भिक्षा के लिए गए हुए थे, पीछे से संतों की जमात आ गई। और पत्नी पति के सामने तो कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन जैसे ही संत आया तो उसको तो क्रोध चढ़ गया भाई कि घर में तुम्हारे वैसे ही कुछ नहीं है और जो कुछ आता है वो सब संतों पर लौटा दिया जाता है। तो संतों ने बड़ी, क्योंकि जब जहाँ संत सेवा होती है वहाँ दूर दूर तक पता लग जाता है कि वहाँ संत सेवा होती है, तो जो भी संत उस एरिया में आएंगे वो पहुँच ही जाते हैं वहाँ पर सेवा, श्रद्धालु क्या भिक्षा वहीं करते हैं। तो जैसे ही वहाँ पहुँचे तो उनकी पत्नी से पूछा कि संत जी कहाँ हैं? तो पत्नी को तो क्रोध आया हुआ था कि आ क्यों गए संत? तो बोले कहीं चूल्हे में होंगे, सीधे यही शब्द बोले। चूल्हे में? पूरे गुस्सा में भरे हुए, कहीं चूल्हे में होंगे, ये शब्द उनके मुंह से निकले। जो कि व्यवहार में कभी गुस्सा में बोल दिया जाता है, लेकिन संतों की बात बहुत बुरी लगी। भाड़ में या चूल्हे में गए, हाँ जी। तो संतों को ये बात बुरी लगी, मतलब ऐसे क्यों बोला, पति है एक तो, और फिर हमने क्या किया, हमने से पूछा था, साफ साफ कहे तो घर पे नहीं है। अगर हमारा आना बुरा लगा तो संतों को थोड़ी सी अलग लगी, आंतरिक कुछ दुख नहीं हुआ, लेकिन अचानक से जिस तरह का जवाब मिला तो संतों ने सोचा यहाँ रुकेंगे तो और ज़्यादा कुछ होगा, इनसे अपराध बनेगा ज़्यादा, तो संत वहाँ से चले गए। अच्छा। तो संत जब वहाँ से जा रहे तो ठाकुर जी के मन में खलबली हुई, क्योंकि संत सेवा वो करते हैं, ऐसे में अगर संत यहाँ से भूखे चले गए तो उनका भक्त दुखी होगा। तो भक्त दुखी हो जाएगा, बहुत दुखी हो जाएगा। हाँ, अभी तक तो पत्नी से कुछ कहते नहीं थे, चल लड़ लो, लेकिन जब वो भूखे चले गए संत तो फिर तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, क्योंकि उनका तो जीवन का लक्ष्य है कि संतों की सेवा हो। तो ठाकुर जी ने उनके अंदर प्रेरणा कर दी और उनके मन में ये प्रकट कर दिया कि ये लीला तुम्हारे घर पे हो गई है। अच्छा। मतलब पत्नी ने इस तरह से संतों का तिरस्कार कर दिया है। अच्छा। तो उनके मन में जब ये बात प्रकट हो गई, ठाकुर जी ने प्रेरणा कर दी। तो जैसे ही जब संत वहाँ से निकल के आगे की तरफ निकले तो इतने वापसी में संत जी उनको मिल गए, दंडवत प्रणाम किया, प्रार्थना की घर की तरफ चलने के लिए। तो उन्होंने कहा था आप कहाँ थे? तो क्योंकि उनको पता लगा है मेरी पत्नी ने इनको अपशब्द बोले हैं और ये बोला कि चूल्हे में चले गए हैं, मतलब कि कहीं गए, भाड़ में गए, इस भाव से। तो संतों ने सिर्फ इतना कहा था कि आप कहाँ थे? तो संत जी कह रहे हैं जो मेरी पत्नी ने कहा था ना मैं वहीं था। जहाँ मेरी पत्नी ने कहा था मैं वहीं था। तो संतों को थोड़ा ऐसा लगा कि ऐसा क्योंकि उन्होंने तो पता है कि क्रोध में कहा है, अपराध के भाव से कहा है कि इनके तिरस्कार हो कैसे भी, इस भाव से कहा है, फिर ये उनका सहयोग क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने, क्योंकि ठाकुर जी ने प्रेरणा इसीलिए की थी कि संतों का स्वभाव भी ठीक हो लगे, मतलब उनको जो बुरा लगा था वो भाव भी ना आए, वापस आके सेवा स्वीकार करें, और जो संत जी हैं उनकी सेवा का जो नियम है वो टूटे नहीं। संत ठाकुर जी की प्रेरणा से उन्होंने कहा देखिए मैं गया था भिक्षा लेने, तो मेरे मन में यही भाव चल रहा था कि मैं भिक्षा लूँगा, जगह जगह से एकत्रित करूँगा, फिर घर जाऊँगा, चूल्हा जलाऊँगा, फिर चूल्हे में आग जलेगी। तो जब मेरे मन में था ना कि चूल्हे में आग जलेगी, तो यही तो हुआ, मतलब कि मैं चूल्हे में था। तो इस तरह से उन्होंने बात को संभाला। संत समझ गए कि इस तरह से चतुराई कर रहे हैं, पर इनको ये बात कैसे पता चली, इस बात से संतों को आश्चर्य हुआ। इस बात का अगर इनको जानकारी इन लोग ठाकुर जी की प्रेरणा से हुई है, मतलब इनकी स्थिति इतनी ऊंची है कि किसी भी चीज़ को ठाकुर जी इनको अवगत करा देते हैं। तो जब इस तरह की उन्होंने प्रार्थना की तो संत एक बार तो मुस्कुरा गए भाव को जान के, फिर उन्होंने बड़ी प्रार्थना करके उनसे कहा
घर चलिए और प्रसाद ग्रहण कीजिए। फिर उनको घर पे लेके आए, फिर स्वयं पूरा भोजन बनाया और भोजन पवाया। तब उनकी पत्नी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि पता था कि ये वही संत हैं, अब मेरे ऊपर पूरा भांडा फूटे नहीं, इसलिए उन्होंने साथ दे के पूरी सेवा करवाई। इस तरह से उन्होंने अपनी सेवा का नियम संभाला, ठाकुर जी ने संभलवाया। नहीं तो नियम उनका टूटता तो उनको बहुत कष्ट होता। ये ठाकुर जी की उन पर कृपा है।